दूसरा मोसेज। लिवरवर्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मोइस्ट, सैडी रीजन, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम्प सॉइल, डीप इन द वुड। ये इनका हैबिटेट हो गया लिवरवर्ट का। लिवरवर्ट यहाँ पाए जाते हैं। इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड, प्लांट बॉडी थैलॉइड, प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब इनके प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। और थैलस जो होता है वो डॉर्सीवेंटल होता है। डॉर्सीवेंटल थैलस जो होता है वो डॉर्सीवेंटल होता है। और इनके कुछ लीफी मेंबर भी होते हैं, यानी ऐसे मतलब लिवरवर्ट भी पाए जाते हैं जिनमें लीफ समान, लीफ जैसा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो उन सभी ब्रायोफाइट को हम लोग कहते हैं लीफी मेंबर। लीफी मेंबर में कौन से ब्रायोफाइट आते हैं? ऐसे ब्रायोफाइट जिनमें लीफ जैसा स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, उन ब्रायोफाइट को हम लोग कहते हैं लीफी मेंबर। अब लीफी मेंबर हैव स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेज और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर होते हैं उनमें छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर या स्टेम जैसा स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यानी वैसे तो इनका प्लांट बॉडी थैलॉइड होता है। थैलस यानी इनके प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। फिर भी कुछ जो इनके मेंबर होते हैं वो लीफी लाइक स्ट्रक्चर उनमें पाया जाता है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी उनके अंदर पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवरवर्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन यानी ब्रायोफाइट के प्लांट का जो बॉडी होता है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और ईच फ्रेगमेंट जो है वो नया ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट के अंदर फ्रेगमेंटेशन के रूप में, या किसी ब्रायोफाइट के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं गेमा कप। ये गेमा कप इनके ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी के ऊपर बनते हैं गेमा कप। और ये गेमा कप एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि इनका स्ट्रक्चर कप जैसा होता है। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रायोफाइट के प्लांट के ऊपर ही बनते हैं। और ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर जब प्लांट से अलग हो जाते हैं, जब प्लांट से टूट जाते हैं, तो नया जगह पर जाने के बाद वो नए ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवरवर्ट के अंदर पाया जाता है वो या तो फ्रेगमेंटेशन से होते हैं, वो अपने शरीर को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, या तो उनमें फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर जिसे हम लोग गेमा कप कहते हैं जो कि ब्रायोफाइट के ऊपर बनते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंट प्लांट से, पेरेंट ब्रायोफाइट से अलग होकर नए ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होता है जो कि अलग अलग थैलस पर उगते हैं, है ना, जो कि अलग अलग थैलस पर उगते हैं। यानी मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है।
मेल प्लांट पार्ट अलग होता है और फीमेल ब्रायोफाइट का पार्ट अलग होता है, यानी ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि ऐसे ब्रायोफाइट जिनमें मेल ब्रायोफाइट अलग होगा और फीमेल ब्रायोफाइट अलग होगा, यानी इनमें दो तरीके के ब्रायोफाइट होते हैं। पहला ब्रायोफाइट कहलाता है मेल ब्रायोफाइट, जिस पर मेल सेक्स ऑर्गन उगते हैं, और दूसरे तरह का ब्रायोफाइट होता है फीमेल सेक्स ब्रायोफाइट, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर किए हुए रहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं उसी विधि से ब्रायोफाइट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होता है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की फ्यूजन से होता है। और ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पर उगते हैं, अलग अलग प्लांट पे उगते हैं, इसलिए इनमें मेल ब्रायोफाइट और फीमेल ब्रायोफाइट अलग अलग होते हैं। जो स्पोरोफाइट इनका होता है, स्पोरोफाइट जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। पहला पार्ट होता है उसमें फुट, दूसरा पार्ट होता है उसमें सीटा, और तीसरा पार्ट होता है उसमें कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। स्पोरोफाइट मतलब प्लांट का वह फेस जो स्पोर को फॉर्मेशन कर रही है, स्पोर को फॉर्मेशन कर रही है, उसे हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। और कल हम लोगों ने जब ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि प्लांट में 2 फेस पाए जाते हैं, स्पोरोफाइटिक फेस और गैमेटोफाइटिक फेस, जिसमें गैमेटोफाइटिक फेस जो होता है वो मेन फेस होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो स्पोरोफाइट बनता है वो स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। जो स्पोर जो बनते हैं स्पोरोफाइट के अंदर, जो स्पोर बनते हैं वो किस में बनते हैं? कैप्सूल में। कैप्सूल के अंदर जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन जो होता है लिवरवर्ट के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर, वो कैप्सूल के अंदर होता है, जो कि किससे बनते हैं? मियोसिस डिवीजन से। कौन से डिवीजन से? मियोसिस सेल डिवीजन से। स्पोरोफाइट जो होते हैं ब्रायोफाइट को 2 ग्रुप में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट और मोसेज। लिवरवर्ट के बारे में देखें तो लिवरवर्ट कहाँ उगते हैं, उनकी हैबिटेट कहाँ होती है? मॉइस्ट सैडी रीजन, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम्प सॉइल, डीप इन द वुड। और इनका प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड होता है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, डोर्सीवेंट्रल होता है। और कुछ ब्रायोफाइट जो है वो लीफी मेंबर भी होते हैं, मतलब उन पर लीफ जैसा स्ट्रक्चर और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर भी निकलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट के अंदर फ्रेगमेंटेशन से होता है, और कुछ ब्रायोफाइट के अंदर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं गेमा कप। ये गेमा कप भी नए ब्रायोफाइट में डेवलप्ड हो सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होता है, जो कि अलग अलग थैलस पर उगते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल थैलस पर, और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल थैलस पर ग्रो करते हैं, और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाकर जाइगोट से फिर बार सेल डिवीजन से नए ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोरोफाइट जो फेज होती है इस ब्रायोफाइट की, वो तीन पार्ट में बटी हुई रहती है, फुट, सीटा और कैप्सूल, जिसमें जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो कैप्सूल के अंदर होता है। कैप्सूल के अंदर जो सेल होती है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन के बाद उसके अंदर जो है वो स्पोर बनते हैं। ये स्पोर, एक बार स्पोर बनने के बाद ये स्पोर जो है वो आपको पेरेंट प्लांट से कहीं दूर जाके गिरती है, और स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये स्पोर जो है वो पेरेंट प्लांट से
पेरेंट थैलस से हटकर किसी दूसरी जगह पे जाके गिरते हैं और वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये स्पोर जो है वो आपको गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैमेटोफाइट में, जो कि फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग होता है और ये जो है फिर से अपने ऊपर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अलग अलग गैमेटोफाइट कन्वर्ट करती है। अगर मेल गैमेटोफाइट है तो मेल गैमेटोफाइट अपने ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करेगी और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो अपने ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करेगी और इस तरीके से फिर से वो गैमिट बनाएंगे और गैमिट जो है वो फर्टिलाइजेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर से स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और गैमेटोफाइट फिर से स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी प्लांट साइकिल में दो फेज अगर पाया जाए, पहला फेज होता है गैमेटोफाइटिक फेज जो कि फ्री लिविंग फेज होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से जिंदा रह सकता है। ये अपने ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके बाद वो बनाते हैं स्पोरोफाइट। तो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट को जो दो ग्रुप में बांटा गया है, लीवर बर्ट और मोसेस। तो लीवर बर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो स्पोरोफिटिक मदर सेल होती है वो बार बार उसमें मियोसिस सेल डिवीजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर जो है वो पेरेंट प्लांट से दूर जाकर जो गैमेटोफाइट बनाते हैं, यानी नए ब्रायोफाइट को बनाते हैं, नए गैमेटोफाइटिक ब्रायोफाइट को बनाते हैं जो कि फ्री लिविंग होता है। और फिर से ये अपने ऊपर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ग्रो करते हैं और फिर से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। तो इस तरीके से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, एक दूसरे में ये फेज जो है वो इंटरचेंजेबल होती है। ब्रायोफाइट के पूरे लाइफ में 2 तरीके की फेज पाई जाती है, गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज। और ये दोनों फेज एक दूसरे से क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब गैमेटोफाइटिक फेज से स्पोरोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज से गैमेटोफाइटिक फेज आसानी से ब्रायोफाइटा के अंदर बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हमने देखा लीवर बर्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट में दूसरा क्लास मोसेस के बारे में। मोसेस के अंदर गैमेटोफाइट हैज 2 स्टेज। गैमेटोफाइट जो होती है मोसेस की, इस गैमेटोफाइट के अंदर हम देख रहे थे ब्रायोफाइटा के अंदर जो 2 क्लास है, लीवर बर्ट और मोसेस। तो लीवर बर्ट के अंदर जो आपका गैमेटोफाइट था उसमें कोई 2 फेस नहीं थे, कोई 2 स्टेज नहीं था, एक ही स्टेज था गैमेटोफाइट और उससे बन जाता था स्पोरोफाइट और फिर स्पोरोफाइट से बन जाता था गैमेटोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइटा का जो दूसरा ग्रुप है मोसेस, इस मोसेस के अंदर जो गैमेटोफाइट पाया जाता है, ये गैमेटोफाइट के 2 स्टेज होते हैं। इस गैमेटोफाइट में 2 स्टेजेज होता है। फर्स्ट स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। पहला जो स्टेज होता है गैमेटोफाइट का मोसेस के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। और सेकंड जो स्टेज होता है गैमेटोफाइट का, वो होता है लीफी स्टेज। मोसेस के जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं, मोसेस ग्रुप के जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं, उनमें जो गैमेटोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट में 2 स्टेज पाया जाता है। पहला स्टेज जिसे हम लोग प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं और दूसरा स्टेज जो कि लीफी स्टेज कहलाता है। यानी सबसे पहले जो आपके स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है वो गैमेटोफाइट पहले प्रोटोनेमा स्टेज में हमें दिखाई देता है और कुछ समय के बाद वो गैमेटोफाइट पर लीफ भी उग जाती है, लीफ ग्रो कर जाती है। लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो है वो उग जाता है, लीफ तो नहीं उगता है
लीफ जैसा स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं लीफी स्टेज। यानी मोसेस के गैमेटोफाइट में दो तरीके का स्टेज पाया जाता है। पहला स्टेज जिसे हम लोग प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं, और दूसरा स्टेज जिसे हम लीफी स्टेज कहते हैं। जबकि लिवर बर्ड के अंदर जो गैमेटोफाइट बनते थे, उन लिवर बर्ड का गैमेटोफाइट केवल एक स्टेज का होता है, लेकिन मोसेस के गैमेटोफाइट दो स्टेज के होते हैं। पहला स्टेज हो गया प्रोटोनेमा स्टेज, और दूसरा स्टेज हो गया आपका लीफी स्टेज। जब ये सॉइल से अटैच होते हैं, ये गैमेटोफाइट जब सॉइल से अटैच होते हैं, सॉइल से जुड़े हुए रहते हैं, तो जिस स्ट्रक्चर से ये सॉइल से जुड़े हुए रहते हैं उसे कहते हैं हम लोग राइजोइड, जो कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। रूट नहीं होती है, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। यानी गैमेटोफाइट जो मोसेस ब्रायोफाइट ग्रुप का जो गैमेटोफाइट होता है, वो गैमेटोफाइट सॉइल से अटैच रहती है, और सॉइल से अटैच रहती है जिस स्ट्रक्चर के द्वारा सॉइल से जुड़ी हुई रहती है उसे हम लोग कहते हैं राइजोइड, जो कि रूट की तरह दिखाई देता है। जिस तरीके से हायर प्लांट में रूट जो है वो प्लांट को होल्ड करती है सॉइल के अंदर, उसी तरीके से ब्रायोफाइट के मोसेस ग्रुप के अंदर गैमेटोफाइट जो मिट्टी से पकड़ा हुआ रहता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है, वो स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो उसे मिट्टी से बांधे रखने का काम करती है? राइजोइड। वो राइजोइड रूट जैसा दिखाई देता है। और लीफी स्टेज जो है, लीफी स्टेज यानी दो स्टेज था, प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज, जिसमें से लीफी स्टेज जो होता है गैमेटोफाइट का, वो बियर करता है सेक्स ऑर्गन को। यानी सबसे पहले वाला जो स्टेज होता है प्रोटोनीमा स्टेज, इस प्रोटोनीमा स्टेज में सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं, यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं। वो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरा स्टेज में बनता है, जिस दूसरे स्टेज का क्या नाम है? लीफी स्टेज। इस लीफी स्टेज में जो है ब्रायोफाइट जो है वो अपने ऊपर सेक्स ऑर्गन को बियर करती है। यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट के ऊपर पाए जाते हैं, वो दूसरा स्टेज जिसे लीफी स्टेज कहते हैं उस स्टेज पर पाया जाता है। फिर से समझ लीजिए कि ब्रायोफाइट को दो ग्रुप में बांटा गया है, लिवर बर्ड और मोसेज। तो मोसेज ग्रुप के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है उसमें दो स्टेज होती है। पहला स्टेज जिसे हम लोग प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, और दूसरा स्टेज जिसे हम लीफी स्टेज कहते हैं। तो प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है वो रूट जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम लोग राइजोइड कहते हैं उससे मिट्टी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, और जो लीफी स्टेज होता है जो कि सेकेंड स्टेज होता है गैमेटोफाइट का, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन बियर होता है, यानी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेकेंड स्टेज जिसे हम लोग लीफी स्टेज कहते हैं उस पर पाए जाते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन दो तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोसेज ब्रायोफाइट ग्रुप के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें से जो पहला रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग मेथड से। फ्रेगमेंटेशन मेथड के अंदर मोसेज का प्लांट जो है वो दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूट जाता है और सभी फ्रेगमेंट नए मोसेज के अंदर बदल जाता है। और बडिंग के अंदर जो पेरेंट बायोफाइट जो होते हैं, पेरेंट मोसेस जो होते हैं, उनके ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं वो पहले प्रोड्यूस होता है। वो बर्ड धीरे धीरे नए बायोफाइट के अंदर बदल जाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होता है, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि एक स्पेशल ब्रांच निकलती है उनके अपेक्स यानी सबसे सिरे पर पाया जाता है।
अपेक्स ऑफ दी ब्रांच, एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, उस ब्रांच के सबसे ऊंचाई पर, सबसे अंतिम सिरे पर, अपेक्स पर, सिरे पर, हेड पर, सबसे ऊपर वाले हिस्से पर ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और स्पोरोफाइट जो होते हैं मोसेस के अंदर, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मतलब विस्तृत होते हैं, ज़्यादा मतलब अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं स्पोरोफाइट। जबकि लिवर बर्ड के अंदर स्पोरोफाइट उतने वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे, लेकिन मोसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं वो लिवर बर्ड की तुलना में वेल डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। यानी इनमें भी स्पोरोफाइट जो है वो फुट, सीटा और कैप्सूल 3 भाग में बटे हुए रहते हैं। इनके भी स्पोरोफाइट 3 पार्ट में बटे हुए रहते हैं। पहला वाला पार्ट हो गया फुट, दूसरा वाला पार्ट हो गया सीटा, और तीसरा वाला पार्ट हो गया कैप्सूल। इन कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है। स्पोर मदर सेल्स, इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन, और इस मियोसिस डिवीजन से स्पोर बनते हैं, और इस स्पोर से गैमेटोफाइट कंडीशन बनती है, गैमेटोफाइट्स बनते हैं। इन गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होता है। तो सबसे पहला वाला अर्ली गैमेटोफाइट जो होता है वो आपको प्रोटोनीमा स्टेज वाला होता है, और धीरे धीरे वो गैमेटोफाइट जो है वो सेकेंड स्टेज में आ जाता है, जिसे हम लोग लिफी स्टेज कहते हैं। और लिफी स्टेज पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, और फिर से मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाकर जो है वो स्पोर बनाती है, और वो स्पोर फिर से गैमेटोफाइट में बनते हैं। यानी चाहे ब्रायोफाइट का लिवर बर्ड ग्रुप हो, चाहे मोसेस ग्रुप हो, इनमें 2 फेज पाई जाती है, गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज। तो गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो फ्री लिविंग होती है और इंडिपेंडेंट होती है, जबकि स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो पूरी तरीके से जो है वो गैमेटोफाइटिक फेज पर डिपेंड करती है। मोसेस के अंदर जो गैमेटोफाइट होते हैं उनमें 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज जिसे हम लोग प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं, इस स्टेज पर मोसेस ग्रुप का ब्रायोफाइट जो है वो सॉइल से लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग राइजोइड कहते हैं उससे जुड़ी हुई रहती है। और सेकेंड स्टेज जिसे हम लोग लिफी स्टेज कहते हैं, इस स्टेज में ब्रायोफाइट जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करती है, जो कि एक स्पेशल तरीके का ब्रांच होता है। उस ब्रांच के सिरे पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, और उनसे जो है वो मेल सेक्स गैमीट और फीमेल सेक्स गैमीट बनते हैं। उन गैमीट में फ्यूजन होता है, और जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होती है उनके मियोसिस से स्पोर बनते हैं। ये स्पोर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं और गैमेटोफाइट्स को बना देते हैं। जिस गैमेटोफाइट्स में फिर से 2 स्टेज होती है, पहली स्टेज प्रोटोनीमा और दूसरी स्टेज लिफी स्टेज। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में बदल जाती है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में बदल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि स्पोरोफाइट जो होती है, तो सबसे पहले तो स्पोरोफाइट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट का ब्रायोफाइट का जो इंडिपेंडेंट फेज जो होता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, जिसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट फेज। तो गैमेटोफाइट जो है वो सबसे पहले ब्रायोफाइट का स्पोर जो है, क्योंकि ब्रायोफाइट में सीड नहीं बनता है, सीड जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग स्पोर कहते हैं। जिस तरीके से हायर प्लांट के अंदर सीड जो होता है वो दूसरी जगह जाकर नए प्लांट को बना देता है, उसी तरीके से ब्रायोफाइट के अंदर सीड नहीं बनता है, सीड जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग स्पोर कहते हैं। ये स्पोर दूसरी जगह जाकर नए ब्रायोफाइट में बदल जाती है। तो
तो सबसे पहले स्पोर जो है वो किसी दूसरी जगह पर चली जाती है और वहाँ पर जब उसे अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट का कंडीशन मिलेगा, यानी जितना मात्रा में वाटर चाहिए, एयर चाहिए, वार्मथ चाहिए, अगर उतनी मात्रा में स्पोर को मिलेगा तो ये स्पोर सबसे पहले जिस फेज में परिवर्तित होगा, जिस फेज में चेंज हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट के ऊपर जो है वो गैमिट बनेंगे, गैमिट बनेंगे और जिस गैमिट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट से फिर से स्पोर बनेंगे और स्पोर से फिर से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। यानी ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो गैमिट्स के द्वारा स्पोरोफाइट्स में बदल जाती है और स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोर बनते हैं, उस स्पोर से फिर से गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्रायोफाइट के अंदर जो दो फेज पाए जाते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, यानी बदल जाती है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के अंदर फिर से बदल जाती है। तो इस तरीके के प्रोसेस को, जिसमें किसी प्लांट का, किसी ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइटिक फेज स्पोरोफाइटिक फेज में कन्वर्ट हो जाए और स्पोरोफाइटिक फेज फिर से गैमेटोफाइटिक फेज में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। क्लोज करो।